ये भी कहना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम चलाए गए, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप में आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री बन करके लाल किले के प्राचीर से फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट he had said that हम स्वच्छता अभियान, दीपेंद्र बैठ जाओ, no disturbance, please sit down. बेटी बचाओ बेटी This is पढ़ाओ, not the way to conduct in the house. You are a senior member, please sit down. No, I will not bear this. बेटी बचाओ Don't बेटी go in that पढ़ाओ direction. और Have some स्वच्छता अभियान, positivity. Please sit down. Sorry, इसके बारे don't में force my hands. इसके बारे में जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, जब कहा तो उस समय राजनीतिक लोगों ने कहा था ये बड़ा गैर राजनीतिक की क्या सस्ता की बात प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था, कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लड़कों की चिंता करते हैं लेकिन हम लड़कियों के बारे में चिंता नहीं करते, हमको उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। इस पर भी बहुत कटाक्ष हुए थे। लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ लेवल हम 19 पॉइंट बढ़ करके आगे आए हैं, 19 पॉइंट्स हम आगे बढ़े। उसी तरीके से gross enrollment in higher education has increased by 18%, 18% बढ़ गया है। उसी तरीके से फर्स्ट टाइम देश में सेक्स रेशियो टोटल पॉपुलेशन का आउट ऑफ 1000 मेल फीमेल्स आर 1020 फीमेल का सेक्स रेशियो बढ़ गया। ये आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम सबको ध्यान में आता है कि हम सबको उसका क्या फायदा। जहां तक स्वच्छ भारत का सवाल है, 11 साढ़े 11 करोड़ इज्जत घर बनाना, मैं यहां बोलना चाहता हूं 50 साल से ज्यादा आप राज किया आपने। हम लोग भी जब नेशनल हाईवे पर जाया करते थे तो झुंड की झुंड महिलाएं अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए हाईवे से गुजरती हुई हम देखते थे। हम देखते थे कि वो सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी क्योंकि उनको अपना दैनिक नित्यक्रम उससे पहले करना होता था। क्या स्थिति थी और संख्या क्या थी? 12 करोड़। कभी सोचा नहीं था, कभी समझा नहीं था कि ये कैसी समस्या है। समझते भी कैसे? अगर सिल्वर स्पून से के साथ पैदा होते हैं, वो क्या जाने गरीब का दर्द, वो समझते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी समझते हैं कि गरीब का दर्द क्या है और गरीब बहन की तकलीफ क्या होती है। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया गया है। 12 करोड़ बहनें जब हम बोलते हैं तो 12 करोड़ चिल्ड्रन भी साथ में जुड़ते हैं, 12 करोड़ फैमिलीज भी साथ में जुड़ती हैं। किस तरीके का उनके साथ बर्ताव होता था, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट बैड इफेक्ट्स होते थे, वो सब हम सबको मालूम है। उनको इज्जत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया और प्रधानमंत्री जी को उसके लिए सम्मानित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे 69% ओनरशिप जॉइंटली या इंडिविजुअली महिलाओं के पास है, महिलाओं को मिली। एलपीजी गैस कनेक्शन, मैं हिमाचल के गांव से आता हूं, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने गांव को कितना देखा होगा, लेकिन हमारे यहां गांव में बहनें सुबह 4 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी का बोझा लेकर के आती थी, सुबेरे उस लकड़ी को जलाती थी। और कच्ची लकड़ी को जलाना कितना कठिन काम है और कितना धुआं निकलता है उसमें से, उसका अंदाजा लेना चाहिए। आंखों से पानी आ जाता था, फेफड़े खराब हो जाते थे। इस तरीके का जीवन जीती थी हमारी बहनें। आज एलपीजी गैस कनेक्शन के कारण
और एलपीजी गैस कनेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो उसकी भी संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है। यानी 9 करोड़ लोग, 9.58 करोड़ बहनें जिनको एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया गया और उसके माध्यम से उनको आज वो 5 मिनट के अंदर पतिदेव को भी चाय पिलाती हैं, घर को संभालती हैं और उनका एम्पावरमेंट हुआ है, उनका सशक्तिकरण हुआ है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं जल जीवन योजना के बारे में, मुझे याद है पहाड़ों में बहनें 2-2 किलोमीटर नीचे पहाड़ से उतरकर पानी लेने के लिए, एक घेला पानी लेने के लिए 2-2 घंटे लगाती थी। नीचे जाना, पानी लाना और फिर चढ़ाई चढ़ करके घर पहुंचना। यह परिस्थिति हमने देखी है। आज जल जीवन मिशन में 10 करोड़ घरों को और 68% हमारा पानी का कनेक्शन का कवरेज दिया जा रहा है। मुद्रा योजना 70% लोन्स उसमें सैंक्शन हुए। ट्रिपल तलाक एक सामाजिक बुराई, और उसमें भी मैं बता दूं, जो आकाए लंबे समय तक राज करते रहे उनको मालूम होना चाहिए, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन बांग्लादेश, देयर इज नो ट्रिपल तलाक in Pakistan, there is no triple talaq in Iran, there is no triple talaq in Iraq, there is no triple talaq in Syria, there is no triple talaq in Indonesia. ये सब मुस्लिम और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रदेश रहे, देश रहे, लेकिन हमारा भारत ट्रिपल तलाक चला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था, उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति थी। आज ट्रिपल तलाक खत्म हो गया और मुस्लिम महिलाओं को इज्जत से जीने का अगर अधिकार दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया।